Hello friends, welcome back to my. Today we discuss about the most important topic of the obstetrics and gynecology, that is the impacts of early or frequent childbearing. Mostly people think that pregnancy only change the life of mother, but think it again. It can change the family, life of the family and health of the female and fetus also. Let's start the most important topic of obstetric and gynecology, early pregnancy और childbearing. मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली 11% जो वर्ल्ड वाइड की फीमेल्स हैं, जो 11% बर्थ हो रही है, वो 15 to 19 ईयर्स ओल्ड लेडीज़ हैं. इनमें से 95% ऐसी हैं जो लो इकोनॉमिक्स या मिडिल क्लास फैमिलीज से आती हैं. एडोलसेंट चाइल्ड बेयरिंग एक कंडीशन होती है जिसमें जो फीमेल है वो बिलो 20 मतलब एडोलसेंट एज जो उसकी होती है, उस एज में अगर वो प्रेगनेंसी को कंसीव करती है तो उस एज को ही हम बोलते हैं अर्ली प्रेगनेंसी. तो इसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो मदर पे, फिटस पे एंड सोसाइटी पे, सभी चीज़ों पे हमारे बहुत सारे निगेटिव इफ़ेक्ट्स डालते हैं. अगर बात करें हम एडोलसेंट चाइल्ड बेयरिंग की, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है सब सहारन अमेरिका में, बांग्लादेश में एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया में. स्पेशली इंडिया की बात की जाए तो रूरल एरियाज़ में जो कम्युनिटी में है और जहाँ पे फीमेल्स की एजुकेशन की लेवल जो है वो मेल्स के एजुकेशन लेवल से कम है, बिकॉज उनको नॉलेज की डिफिशेंसी है, उन्हें प्रॉपर सेक्सुअल नॉलेज नहीं है, उन्हें प्रेगनेंसी रिलेटेड नॉलेज नहीं है. उनके लिए प्रेगनेंसी मीन्स सिर्फ फैमिली प्लानिंग है और फैमिली को आगे बढ़ाना है, बट उन्हें उसके इम्पैक्ट्स नहीं पता है, उन्हें उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं पता है कि उनकी लाइफ पे एडोलसेंट प्रेगनेंसी से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. अर्ली प्रेगनेंसी या एडोलसेंट जो गर्ल होती हैं वो ईच ईयर हमारी हाइयर रिस्क पे होती हैं डाइंग की. मैटरनल कॉजेज़ जो होते हैं डेथ के, एज़ कम्पेयर टू 20 to 13 ईयर्स की जो फीमेल्स होती हैं, उनके कंपैरिजन में जो एडोलसेंट प्रेगनेंसी होती है उसमें मैटरनल डेथ की भी हाई रिस्क चांसेस होते हैं. सिर्फ एज ही अफेक्ट नहीं करता है या सिर्फ मदर को ही ये जो हमारी एडोलसेंट प्रेगनेंसी होती है वो अफेक्ट नहीं करती है, साथ ही साथ वो उनकी फैमिली पे, उनके इमोशंस पे, उनके फाइनेंसेस पे, सारी चीज़ों पे एक बर्डन क्रिएट करती है. क्योंकि जो फीमेल होती है उसे प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो ना तो खुद की केयर कर पाती है और ना ही बेबी की केयर कर पाती है. जैसे जैसे एक फीमेल की एज इंक्रीज होती है, एडवांस एज में जैसे जैसे वो पहुंचती है, उसी के साथ ही ये जो हमारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं. तो जो एडोलसेंट के फिटस जो होते हैं, बेबी जो होते हैं, जो डिलीवर होते हैं, उनमें ज़्यादा डेथ के भी कंपैरिजन होते हैं हमारे जो मदर जो 20 के अबव होती हैं. तो अगर बात करें एक हम इम्पैक्ट्स की कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे, तो फर्स्टली तो हमने डिस्कस कर लिया है इसके इंट्रोडक्शन को कि कितने परसेंट हमारे 11% टोटल प्रेगनेंसीज में से हमारे एडोलसेंट प्रेगनेंसी को हमने कंसीडर किया है. उसमें से भी 95% जो 11% थी उसमें से भी 95% केसेस ऐसे थे जो लो इकोनॉमिक फैमिलीज़ के थे, जिनकी इनकम जो थी वो लेस थी और मिडिल क्लास फैमिलीज से थे. अब एडोलसेंट प्रेगनेंसी का मतलब एडोलसेंट एज में प्रेगनेंसी को कंसीव करना, तो उनके पास ना तो उतनी नॉलेज होती है और ना ही उनकी बॉडी इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड होती है. प्रेगनेंसी फीमेल की पूरी लाइफ स्टाइल को चेंज कर देती है, उसके फ्यूचर प्लानिंग को, उसके करियर्स को, और उसकी बॉडीज़ में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं. तो अगर उससे इस सारे टॉपिक्स पे नॉलेज नहीं है तो इसकी वजह से उसे उसकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखने पड़ सकते हैं. अब बात करें अर्ली प्रेगनेंसी या चाइल्ड बेयरिंग के क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे मैटरनल हेल्थ पे कि एक मदर जो है जो एडोलसेंट एज में प्रेगनेंसी को कंसीव कर रही है उसके मैटरनल हेल्थ पे क्या क्या अफेक्ट होंगे. तो जो फर्स्ट अफेक्ट होता है वो होता है इंक्रीज रिस्क ऑफ एनीमिया. उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क हो जाता है एनीमिया का. इक्लैम्सिया हो सकता है, प्री इक्लैम्सिया के भी बहुत सारे केसेस हमारे देखे जाते हैं एडोलसेंट प्रेगनेंसी में. इक्लैम्सिया एंड प्री इक्लैम्सिया एक कंडीशन होती है. इक्लैम्सिया होती है कंडीशन जो कि फीमेल में हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ, इसमें इक्लैम्सिया कंडीशन होती है इसमें हाइपरटेंशन के साथ साथ सीजर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. एंड प्रीक्लैम्सिया कंडीशन होती है जिसमें विदाउट सीजर हाइपरटेंशन की कंडीशन फीमेल में हमें देखने को मिलती है. उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है.
ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या प्रोलॉन्ग लेबर भी देखने को मिलता है। प्रोलॉन्ग लेबर होता है जो 20 आवर्स के अबव जाता है। ऐसे कंडीशन जिसमें जो नॉर्मल हमारे डिलीवरी की टाइम जो होती है, लेबर का जो पीरियड होता है, 4 स्टेज जो उसके होते हैं वो 20 आवर्स से भी अबव में जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम प्रोलॉन्ग लेबर कंसिडर करते हैं। पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस भी फीमेल में देखने को मिलती हैं, एज लाइक उसमें बहुत सारे इमोशनल अफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, हार्मोनल साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, और फीमेल जो होती है वो बेबी की भी केयर नहीं कर पाती है पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। नाउ वी डिस्कस चाइल्ड हेल्थ, इम्पैक्ट्स ऑन चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ पे क्या क्या हमारा इम्पैक्ट होता है, तो इसमें लो बर्थ वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फीमेल की ही न्यूट्रिशन स्टेटस जो है वो फुलफिल नहीं होती, उसकी रिक्वायरमेंट उसके बॉडी के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं हो पाती है, तो बच्चा जो होता है वो लो बर्थ वेट का होता है। लो बर्थ में 2.5 kg से भी बिलो का जो बेबी होता है उसको हम लो बर्थ वेट में कंसिडर करते हैं। प्रीटर्म बर्थ भी इसमें बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। प्रीटर्म मतलब प्रीटर्म एंड लो बर्थ में डिफरेंस होता है। लो बर्थ मीन्स कि वो टर्म था लेकिन उसका वेट कम था। प्रीटर्म मतलब वो जेस्टेशन एज कंप्लीट होने से पहले ही डिलीवर हो गया है। नियोनेटल मॉर्टेलिटी देखने को मिलती है चाइल्ड हेल्थ में। देन सोशल इम्पैक्ट्स की बात करें तो सोशल इम्पैक्ट में जैसे कि जो फीमेल है उसकी एजुकेशन भी इंटरप्टेड हो जाती है। बहुत कम ही फीमेल्स होती हैं जो प्रेगनेंसी के बाद या चाइल्ड बर्थ के बाद अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो बर्डन होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इकोनॉमिक बर्डन भी इससे आता है सोशल इम्पैक्ट में, क्योंकि जो बेबी है देन उसके भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो इकोनॉमिकली भी बर्डन क्रिएट होता है। लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर एडोलसेंट एज से उसने प्रेगनेंसी कंसीव करनी स्टार्ट की है, मे बी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो और एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी उसकी जो है वो लिमिटेड है, इस पर भी अफेक्ट होता है। देन हम बात करते हैं फैमिली इम्पैक्ट्स की। फैमिली इम्पैक्ट्स में लार्ज फैमिली साइज हो सकती है, फाइनेंशियली स्ट्रेन हो सकता है, मतलब फाइनेंशियली भी उन्हें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ, जितने कम लोग होंगे हमारे देश में, इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा रहा है कि अगर 2 ही बच्चे होंगे किसी के तो वो उन पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। अगर किसी के 4-5 बच्चे हैं तो आपने उनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ देखी होगी कि वो सभी को उतनी अच्छी केयर, उतनी अच्छी एजुकेशन, सर्विसेज, सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो ये होती है हमारी रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ। देन बात करें हम पॉपुलेशन इम्पैक्ट की, तो हाइयर पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकता है एडोलसेंट प्रेगनेंसी की वजह। प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, जो हमारे अर्थ पे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उन पे भी प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे रिसोर्सेज पे हमारा प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अभी हम बात करते हैं मेकिंग अर्ली चाइल्ड बियरिंग सेफर। हम कैसे अर्ली चाइल्ड बियरिंग जो एज है, अगर किसी ने एडोलसेंट एज में प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है तो उसे हम कैसे सेव कर सकते हैं। मतलब एक अगर कंसीव कर लिया है तो हम अबाउट बहुत सारी फीमेल्स होती हैं वो रेडी होती हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो उस कंडीशन में हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो मदर एंड बेबी नीड केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर चाइल्ड बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। मदर और बच्चे दोनों की ही जरूरत होती है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। ये जो होती है इट मस्ट बी डिलीवर एज अ कंटिन्यूम ऑफ द केयर दैट स्टार्ट इन द हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी एंड एक्सटेंड इनटू द हेल्थ केयर सिस्टम इंक्लूडिंग केयर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ये जो केयर हम स्टार्ट करें ये कंटिन्यू होना चाहिए हमारे घर से कम्युनिटी, और ये एक्सटेंड करना चाहिए। ये सिर्फ घर और कम्युनिटी तक केयर सीमित नहीं रहना चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम तक भी जाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर डिलीवरीज जो होती हैं वो थोड़ी हमारी सेफ होती हैं पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशंस के लिए। देन हम इसमें जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उनके लिए भी फीमेल को प्रिपेयर रखते हैं और हेल्थ सिस्टम्स में ही मैक्सिमम चीज़ों को वहाँ पे एडवाइस करते हैं डिलीवरी वगैरह के लिए। जैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूविंग मेल इन्वॉल्वमेंट। हम इनकरेज करते हैं मैंस को, स्पेशली सोसाइटी में जहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है वो उनकी हो या फिर जो मदर है या फैमिली की जो है, तो इन सारी चीज़ों में उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करे। मतलब अगर वो कंटिन्यू फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, जो फीमेल है उसने कंसीव किया है, तो उसकी फैमिली से उसे सपोर्ट मिलना चाहिए, उसके हस्बैंड से उसे सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करे। क्योंकि एडोलसेंट एज है उसकी, उसे प्रॉपर चीज़ें गाइडेंस भी नहीं है, तो अगर वो उसे सपोर्ट भी फैमिली से नहीं मिलेगा तो उसके लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे। इस कंडीशन में हम कभी कभी एडोलसेंट में हम मेरे मदर इन लॉज को भी वहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ताकि जो उनकी डिसीजन मेकिंग होगी या जो उनकी एक्सपीरियंस होगी वो उन्हें बताएंगी। देन आता है गुड प्रेगनेंसी आउटकम।
गुड प्रेगनेंसी आउटकम्स में हम इसमें स्टार्ट करते हैं एविडेंस बेस्ड केयर को, मतलब जो मदर है या न्यूबॉर्न है उसे हम सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी। देन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन नॉलेज, हम फीमेल को डेंजर साइंस जो होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो कैसे रिकॉग्नाइज कर सकती है टाइमली, मतलब अगर उसमें ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो हम उसे बताते हैं कि ये एक नॉर्मल फिनोमिना नहीं है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हेल्थ केयर सेटअप में जाना है और प्रॉपर कंसल्ट करना है अपने डॉक्टर से। तो हम उसे जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसके बारे में ऑलरेडी नॉलेज दे देते हैं। देन आता है लाइफ स्किल एंड सेक्सुअलिटी एजुकेशंस, हम उसके अंदर सारी चीज़ें जो भी उसके सेक्सुअल लाइफ से या लाइफ स्किल से रिलेटेड एजुकेशंस होते हैं, उसकी मोबिलिटी, सेल्फ स्टीम, उसकी ऑटोनॉमी, मतलब सारे डिसीजन जो उसके हैं, अगर उसने प्रेगनेंसी कंसीव की है तो उसमें उसकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि वो अभी एक बिकमिंग मदर है। देन आता है रिटेंशन इन स्कूल, इम्प्लीमेंट प्रोग्राम टू कीप एडोलसेंट गर्ल इन स्कूल। जो भी हमारे अभी बहुत सारे गवर्नमेंट जो है वो हमारे एजुकेशन में भी ऐड कर रही है ताकि जो हमारी एडोलसेंट फीमेल्स हैं उन्हें सेक्सुअल लाइफ के बारे में एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में टाइमली अवेयर किया जा सके। एंड लास्ट आता है वायलेंस प्रिवेंशन, एडोलसेंट जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादा वर्नेबल होती हैं, 20 ईयर के अबव जो मदर बनती हैं उनकी अपेक्षा उनके साथ ज़्यादा वायलेंस होता है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस वो ज़्यादा मतलब बैलेंस नहीं कर पाती हैं अपने पर्सनल लाइफ को, बेबी को, तो उनके साथ ज़्यादा केसेस हमें डोमेस्टिक वायलेंस के देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए भी हम उन्हें ऑलरेडी सारी काउंसलिंग करते हैं, उनके हस्बैंड को भी हम काउंसिल करते हैं। देन आता हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट, रिड्यूस कॉस्ट बैरियर फॉर एडोलसेंट विथ फीवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब जो कॉस्ट हमारी होती है, कभी कभी कॉस्ट भी बैरियर का काम करता है उनके प्रेगनेंसी में, उनके पास इतनी इनफ फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती है, उनके पास मनी नहीं होती है कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशनल दे पाए अपने फीमेल को। तो उस कंडीशन में फाइनेंशियल सपोर्ट भी हमें उनका देखना है कि उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट कितना है। अभी तो आयरन सप्लीमेंट्स, सारे सप्लीमेंट्स हमारे गवर्नमेंट प्रोग्राम के थ्रू भी प्रोवाइड करवा रही है फीमेल्स को। एंटीनेटल केयर असेस प्रोवाइड अर्ली एएनसी एंटीनेटल जो विजिट होती है, सेफ एबॉर्शन, अगर वो एबॉर्शन करवाना चाहती हैं, कंटिन्यूएशन के ऑप्शंस भी उनके पास होने चाहिए। एनीमिया प्रिवेंशन में हम कर सकते हैं, स्पेशल एफर्ट कर सकते हैं उन्हें डायग्नोस करने में और एनीमिया को ट्रीट करने में। अगर फीमेल को एनीमिया, सीवियर एनीमिया होती है तो उस कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एडवाइस कर सकते हैं। न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट में हम एडोलसेंट फीमेल के न्यूट्रिशन स्टेटस को भी मेंटेन रखते हैं एंड उसकी वजह से जो चांसेस होते हैं लो बर्थ वेट के वो हम रिड्यूस करते हैं। इन्फेक्शन प्रिवेंशन से हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन जो होता है, क्योंकि जो फीमेल एडोलसेंट फीमेल हैं उन्हें प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं होती है कि उनकी वजह से उनके फीटस पे क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं और उसकी वजह से उसके फीटस की डेथ भी हो सकती है। तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन हम खुद भी करेंगे और फीमेल को भी एडवाइस करेंगे कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं या जो मदर से बच्चे में जा सकती हैं उनके बारे में हम उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। Thanks for watching. Like, share and subscribe.